एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कृपया इस परेशानी से निकलने का उपाय बताएं। बुद्ध बोले, पानी में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पियो। युवक ने वह पानी पीते ही कहा, बहुत ही खराब, एकदम खारा है। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे आओ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी से बनी एक झील के सामने रुक गए। चलो अब इस नमक को इस झील में डाल दो। युवक ने ऐसा ही किया। अब इस झील का पानी पियो। युवक पानी पीने लगा। बुद्ध ने पूछा, बताओ इसका स्वाद कैसा है? क्या अभी भी तुम्हें ये खारा लग रहा है? नहीं, ये तो मीठा है, बहुत अच्छा है। बुद्ध युवक के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले, जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह हैं, ना इससे कम ना ज्यादा। जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। इसलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद के मन को बड़ा कर लो। सुखी वही है जो सदा संतुष्ट है। एक महिला को ऑफिस में उसके पति का फोन आता है कि उसके घर पर दिल्ली से कुछ मेहमान आ रहे हैं। यह खबर सुनते ही वो परेशान होकर सोचने लगती है कि मेहमानों के आने से पहले मुझे घर समेटना होगा। सब्जी, फल, मिठाई, सजावट के लिए फूल लाने होंगे आदि। ऐसे में वह झंझलाहट के कारण अपने इर्द गिर्द के लोगों पर चिल्लाने लगती है। फिर अचानक उसे मालूम पड़ता है कि मेहमान उसके घर पर नहीं बल्कि किसी और के घर पर ठहरने वाले हैं। उसकी सारी परेशानी एकदम से छूमंतर हो जाती है। इस उदाहरण से आपने जाना कि उस महिला ने ऐसी बात को लेकर दुख भोगा जो वास्तव में उसे मिला ही नहीं था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों पक्षों के बीच ठीक से बातचीत नहीं हुई थी। इस संसार में इंसान के साथ भी ठीक यही हो रहा है। जो दुख उसे मिला ही नहीं, इंसान उसे भुगत रहा है। इसलिए कहा जाता है कि पहले तो उस दुख को ना भुगतें जो आपको मिला ही नहीं है, फिर सोचें कि जो मिला है वो भी क्या वाकई में दुख है या मात्र आपके अज्ञानता के कारण दुख जैसा प्रतीत हो रहा है। यदि आप यही तरीके से खोज करेंगे तो आपके सारे दुख विलीन हो जाएंगे, क्योंकि वे दुख नहीं बल्कि भ्रम मात्र हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूँगा। पार्थ ने कहा, प्रभु, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? तब वासुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस अस्थिर, विचलित, हिलते हुए पानी में
तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की बागडोर संभालता है, उसी का नाम भगवान है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बहुत ही सुंदर कहानियाँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही बातों और कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।